चुनाव घूसपैठियों को लात मार के भगाने का ये चुनाव है। कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के, और सब तो लगता है हाथ बांध के बैठा हुआ। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। चुनाव है इसीलिए ज्यादा चर्चाएं हैं। हिमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया, और उस बयान को लेकर अब सियासी घमासान मच गया है। इसीलिए आज महाभारत इस बात पर कर रहे हैं, क्या हिंदू हित की बात करना गलत है। हिमंत बिस्व शर्मा का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हिंदू नहीं बचेगा तो झारखंड नहीं बचेगा। वो झारखंड की चुनावी सभा में कह रहे थे, लेकिन वो उन्होंने हिंदू हित की बात की। हिमंत बिस्व शर्मा शुरू से डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं, हिंदू अस्मिता की भी बात रखते हैं, हिंदू हित की बात भी रखते हैं। लेकिन उनके इस बयान ने एक तरह से तलवारें खींच दी हैं। वो तलवारें विभाजनकारी राजनीति की बात भी करती है, और वो बात चुनाव में हिंदू मुसलमान करने की भी बात करती है। आज महाभारत इस बात पर कह रही हूं कि क्या हिमंत बिस्व शर्मा ने हिंदू हित की बात करके कुछ गलत कहा। क्या उन्होंने गलत कहा कि जब उन्होंने ये कहा कि हिंदू अगर नहीं बचेगा तो झारखंड नहीं बचेगा। वो इस बात पर इशारा कर रहे थे कि हिंदुओं की आबादी अगर घट रही है किसी राज्य में तो वो चिंता का विषय है, क्योंकि वहां पर कैसे घुसपैठ हो रही है। आज महाभारत इस बात पर कि हिंदुओं पर बात करने से गुरेज क्यों। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं। इस देश में दो सियासी शख्सियत ऐसी हैं जो खुलकर कहती हैं कि वो हिंदू हैं और हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हैं। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो घटेंगे कहा, बहुत सारा सियासी हंगामा मचा, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि ये एक चुनावी नारा बन गया और इसने हरियाणा भी जिता दिया। अब महाराष्ट्र में भी इसका खेल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या उन्होंने गलत कहा, सवाल आज ये है। वो खुलकर डंके की चोट पर हिंदुओं की एकता की बात करते हैं और हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं। वही बात हिमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या कम होना एक डेंजरस सिग्नल है। क्या ये दोनों ही मुख्यमंत्री इसलिए भी रडार पर ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये हिंदुओं की बात करते हैं। आज महाभारत इन सभी मुद्दों पर करने वाली हूं, क्योंकि एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। हिमंता हो या योगी आदित्यनाथ, वो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। अब सवाल ये है कि जब मुसलमान एकता की बात होती है, उन्हें एकजुट रहने की बात की जाती है, तो वो बयान सही है, लेकिन हिंदुओं की एकता का बयान गलत कैसे हो गया, सवाल ये पूछा जाता है। क्योंकि हिंदू एकता अगर गलत है तो फिर ये सियासी बयान भी गलत है और ये दोनों मुख्यमंत्री भी गलत हैं जो कर रहे हैं। आज इस पर महाभारत करूंगी, क्योंकि इनका फैन बेस बढ़ता जा रहा है। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि इनके बयानों से आम जनता सहमत है। आज महाभारत इस पर, ये रिपोर्ट पहले देखिए। डंके की चोट पर हिमंता बयान देते हैं। हिमंता हिंदू हित की बात कर रहे हैं। हिमंता के बयान से कुछ लोगों को आपत्ति भी होती होगी। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा खुलकर कहते हैं कि हिंदू बचेगा तो झारखंड बचेगा। झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। हिमंत बिस्व शर्मा झारखंड के सियासी समर में उतरकर ये बयान दे रहे थे, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने हिंदू एकता पर बात कही। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया, जिस पर जमकर सियासत हुई। इसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है।
कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच सवाल ये है कि योगी हो या हिमंता दोनों ही हिंदू हित पर बात करते हैं। क्या इसीलिए उन पर सवाल उठते हैं? इस देश में हिंदू हित पर बात करना गलत है क्या? मुसलमान एकता सही है तो हिंदू एकता गलत कैसे? नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के अररिया से सांसद जब हिंदुओं को एकजुट होने की अपील करते हैं तो तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजा देने की धमकी देते हैं। कोई बोलता है गर्म से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी के इस बयान पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए, ये भी पूछा कि ये बयान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों आते हैं। महाभारत में सवाल ये भी कि अगर देश में मुसलमान एकता की बात हो सकती है तो हिंदू एकता की बात गलत कैसे है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्थितियों के इस बीच झारखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर आपको बताऊं क्योंकि झारखंड से जुड़ा हुआ हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान भी है और झारखंड में अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां होंगी, योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां यूपी में होने वाली हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, झारखंड में होने वाली हैं। और अब चुनावी समर में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक ये चुनावी रैलियां होंगी, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बार जरा बता दूं, मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी हैं, हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं जो MIM के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कुछ देर में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत इस बात से कर लेती हूँ शिवम, जिस तरह से एक बयान हिमंता बिस्वा शर्मा का आया और उस बयान के बाद बहुत सारा हंगामा मच गया कि हिंदू है तभी झारखंड बचेगा। अब मेरा सवाल यह है कि इस तरह के बयानों की जरूरत क्या है? क्या चुनाव के चलते इस तरह के बयान दिए जाते हैं? हिंदू मुसलमान इनसे होता है? भाजपा बहुत लंबे समय से खास तौर पर इस पर काम कर रही है और जिस तरह की स्थितियां झारखंड में खास तौर पर JMM कांग्रेस सरकार ने बना दी है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। संथाल वहां पर एक जगह है, उसमें एक जमाने में 45% आदिवासी हुआ करते थे, 9% मुस्लिम हुआ करते थे। आज वहां पर 45% से घिसकर 26% जो है आदिवासी रह गए, 9% से 25% मुसलमान पहुंच गया। वहां पर जिस तरीके से खास तौर पर घुसपैठियों को बसाया गया, उनको बढ़ाया गया, उनको आगे जाकर जो है मतलब एक सोशल फैब्रिक में लाया गया, वो स्थितियां बेइंतहा खतरनाक है। वो विषय जो है हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जो है निर्देश किया गया कि आप इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए और घुसपैठियों को चिन्हित कीजिए। ठीक है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं और इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। और यहां पर प्रथम दृष्टा यानी कि पहली जो जिम्मेदारी है वो राज्य की होती है कि आप घुसपैठियों को चिन्हित करें। राज्य सरकार ने इस बात को ना मानते हुए हाई कोर्ट की अभी तक उस पर कुछ काम नहीं किया है। ये लोग यहां पर मिनी बांग्लादेश बनाने वाली स्थिति बन गई है। जिस तरीके से खास तौर पर आदिवासियों की स्थितियां खराब है, जिस तरीके से मुस्लिमों की आबादी इस तरीके से शूट कर रही है, क्या कर रही है सरकार? क्यों चिन्हित नहीं करती? वो प्राइमरीली वो जिम्मेदारी उनकी है। और इस तरह की स्थितियां अगर कहीं पर भी इनइक्वालिटी होती है खास तौर पर पॉपुलेशन को देखकर, तो इस देश में कश्मीर हुआ है, हम सब ने देखा है। मैं मानता हूं कि जो स्थितियां वहां पर है उसी को देखते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने बयान दिया है। हाँ। और बयान 100% सत्य और तथ्यात्मक है। देखिए अजय वर्मा जी, मैं तो आपसे पहले दरख्वास्त करूंगी कि आप इधर आ जाइए, सो दैट एक डायरेक्ट फाइट मैं चाहती हूं आपके और शिवम के बीच में हो। मैं ये एक सवाल आपसे सीधा पूछ रही हूं। उन्होंने कहा कि कश्मीर इस देश ने देखा है, कश्मीर फिर से ना दोहरा दिया जाए। झारखंड में वहां पर सरकारों ने क्या ये होने दिया? वो कह रहे हैं कि एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन बदल गई है, ये चिंता की विषय होनी चाहिए सबके लिए। लेकिन जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने पे लग रही है और भारत का संविधान अगर हेमंत बिस्वा शर्मा को अलाउ करता है तो हम उनकी मान सकते हैं। ये भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है,
यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ की डेमोग्राफी दूसरी तरह की है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सरकार अपना एजेंडा हिंदू, चूंकि सरकार के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों से भटकाएंगे। आज तक मुझे ये बताइए, 2014 से जब आए थे साहब इस देश में, तो तब उन्होंने कहा था हम रोहिंग्या को भगा देंगे। 2014 से लेकर 24 तक इन्होंने मुझे लिस्ट दे दें कितने रोहिंग्या भगाए हैं। और ये बताएं कि जब देश के बॉर्डर सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, इनकी अभी अपने आप इंटेलिजेंस फेलियर कह रहे हैं कि घुस रहे हैं साहब। बांग्लादेश बनाने के लिए सीना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, फाड़ करके पाकिस्तान को करके बांग्लादेश बनाया था। नकली लाल आंखें नहीं, लाल आंखें दिखाएंगे और अंदर घुस जाएंगे। चाइना को अंदर घुसा लेंगे, ना कोई घुसा है ना घुसने देंगे। तो ये सारी चीजें हम नहीं करते, हम नहीं बोले थे। देखिए मैं बोल, ये सारी चीजें हम नहीं करते। रहा सवाल उसका रोहिंग्या, बताइए कि आपने कितने भगाए? एक नंबर मुझे जवाब दीजिए, घुमाना नहीं। नंबर 2, हेमंत विश्व शर्मा का अगर ये संवैधानिक बयान है तो लागू करिए हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को। नहीं, संवैधानिक में एक मिनट अजय जी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा क्या है? जरा हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान स्क्रीन पर रखिए। हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान स्क्रीन पर रखिए। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा क्या है जिसपे आपको लग रहा है कि उनका बयान संवैधानिक? उन्होंने कहा क्या है? हिंदू है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा क्या है? कहा क्या ऐसा कि आप बोल रहे हैं कि असंवैधानिक? अच्छा, बयान बताइए। चलाइए स्क्रीन पर। नहीं, बयान बताइए, इनसे पूछिए बयान क्या है। कहा है कि उसे लागू करिए। मैं तो बयान क्या है तो आपसे ये कह रहा हूँ, सुनिए। इनको बयान नहीं पता। आपको नहीं अजय जी को बयान नहीं पता क्या कहा है? रीता जी, अजय जी बयान, अरे बयान बताना पड़ेगा आज आपको। लीजिए ये लोग बताओ, ये रिपब्लिक के गेस्ट कोऑर्डिनेशन वैसे ही मेहनत करता रहता है, इनको टॉपिक पता है, इनको गेस्ट बयान नहीं पता है। क्या ये भारत हिंदू राष्ट्र है? पहुंच गए हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया उसमें? नहीं अजय जी देखिए, बड़ी बात क्लियर है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं। बयान क्या है? उन्होंने बयान क्या है वो ये पूछ रहे हैं। चारिता जी बयान क्या है? उसका एजेंडा ये है। अरे बयान क्या है? देखिए अजय जी देश के राष्ट्रीय चैनल पर रिपब्लिक देश को सब जो ग्लोबल नेटवर्क है उस पर बैठकर एजेंडा हमने ऑन कर दिया है, इनका एजेंडा खोल दिया गया है। बयान तो ये बेचैन हो गए हैं। अच्छा, अरे आपके लिए टीवी पे चल रहा है, सुबह से चल रहा है, सुबह से चल रहा है। अरे हम ऐसे एकता के बयानों को हम ठीक है, बोलिए। एक चीज कहना, आज ये कांग्रेसी अजय वर्मा जी जो है संविधान विशेषज्ञ बन के आए हैं, ये देश में लोकतंत्र है, ये है वो है, सबको पता है भाई है, कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है ये मामला सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि जो घुसपैठिए हैं अलग अलग राज्यों में, उनको चिन्हित करने निकाले आपने 14 से 24 तक। झारखंड की स्थितियां खराब है, प्राइमरी ये मेरे योग्य उनको चिन्हित करके उनको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम है। शिवम मोदी संविधान खतरे में है। बताइए कितने घुसपैठिए निकाले आपने? अच्छा ठीक है, अजय जी वी आर इन अ डिबेट, और एक एक करके बात करेंगे। प्रवेश वर्मा जी भी आ गए हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं, जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा उसको आपने संवैधानिक बयान असंवैधानिक बयान से जोड़ दिया। अब मेरा सवाल जवाद साहब ये भी है कि क्या इस देश में मुसलमान एकता की बात नहीं होती है कि नहीं होती है? क्या इस देश में ऐसे नेता नहीं है? और यहाँ हाजी साहब खड़े हुए हैं, उनके अपने नेता ओवैसी साहब हैं, जिनका बयान है, मैंने वो बयान चलाया भी कि मुसलमानों को एकजुट रहना होगा, एकजुट रहने की जरूरत है। यही बयान अगर एक नेता हिंदुओं के बारे में देता है तो वो गलत कैसे है हाजी साहब? देखिए, मैं गलत की ये बात नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरी एक एंगल बता रहा हूँ। जब दिल्ली में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो यहाँ दिल्ली में 3 लाख लोग थे, आज 3 करोड़ लोग हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे 30 से 40 करोड़ लोग जनसंख्या थी पूरे देश की, आज 142 करोड़ की जनसंख्या, तो सारे घुसपैठिए हैं। तो ये जो सरकार है ये लगातार इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा जो है और जो फैक्ट नैरेटिव फैलाया जाता है कि किसी तरीके से बांग्लादेश से लोग आते हैं, रोहिंग्या, और इस तरीके के, मतलब इस तरीके से मुसलमानों को दिखाते हैं, विलन के तौर पे दिखाते हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है लगातार। अरे भाई, जनसंख्या तो सभी की बढ़ रही है, और हमने तो ये भी एक फैक्ट है कि अगर इसी तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो 700 साल लग जाएंगे। अगर हिंदू एक भी बच्चा ना हो समाज में तो 700 साल में भी हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये जो डराने का और जो है धमकाने का जो माहौल पूरा बना रही है भाजपा, जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, देखिए मैं कह रहा हूँ उनके पास मुद्दे नहीं रहे। अच्छा, ये मुद्दों पर बात नहीं करते। अच्छा, एमआईएम के पास क्या मुद्दा है? एमआईएम के पास सियासी मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? हमारे पास तो सारे मुद्दे जो देश कौन सा मुद्दा? महंगाई भी है हमारी, तो बेरोजगारी। महंगाई की बात कितनी बार करते हैं वैसे बैरिस्टर साहब? हर डिबेट में करते हैं बैरिस्टर साहब। मुसलमान एकता की और मुसलमानों की बात करते हैं, ये तो हमने कई बार सुना है। देश के बाकी मुद्दों की बात कब करते हैं? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे, उनके जितने भी बयान आते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या। देखिए, आप
योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, आप हिमंता बिस्वा शर्मा को हिंदुओं के बारे में बात करने के लिए कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपके नेता भी तो मुसलमानों की बात करते हैं, तो अगर वो सही है तो वो भी सही है। चारिता जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे बैरिस्टर साहब ने बाकायदा जो चीन से जो अभी हमारी बातचीत हुई है मोदी जी की, उस पर भी उन्होंने बताया कि पूरी वो दरअसल क्या है, पढ़े लिखे नेता में और जो वैसे होते हैं जो बयानबाज होते हैं, जो भड़काऊ मतलब चिंटू मिंटू जिस तरह के जो लोग होते हैं, जो जानबूझ के चाहते हैं कि हम पॉपुलैरिटी हासिल कर ले किसी तरीके से, बिल्कुल किसी भी तरीके से कि ऐसी बात करें जिससे कि हम सुर्खियां में आ जाएं। बैरिस्टर साहब हमेशा सुर्खियों में आने के लिए नहीं करते, वो हमेशा जो है। अच्छा, एक राज्य के मुख्यमंत्री को क्या चिंटू बिंटू कहा जाना सही है? अरे दूसरी बात उन्हें सुर्खियों में आने के लिए अगर बाढ़ आ गई तो मुसलमान जो क्या ये कर रहे हैं, महंगी सब्जी हो गई तो मुसलमान। अरे भाई तुम आप क्या चाह रहे हो? नहीं, मैं किस तरीके की राजनीति चाह रहे हो देश में? एक मिनट हाजी साहब, ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, हमारे नाम लिए ब्रेक भी लगाना आप चुनाव लड़िए ना, मुसलमानों को बिना नाम लिए चुनाव लड़िए। अच्छा प्रवेश के बिना चुनाव लड़के। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं हाजी साहब, मैं एक चीज आपको बताऊं हाजी साहब, यू विल हैव टू पुट अ ब्रेक, यू विल हैव टू पुट अ ब्रेक। इस डिबेट के कुछ नियम है, प्लीज मैं सबको बता रही हूं। अगर आप लोग पॉज, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं तो ये डिबेट आपके लिए नहीं है। प्लीज रुकना पड़ेगा और दूसरे को भी बोलना पड़ेगा, मेरा सवाल भी सुनना पड़ेगा। मैं आपसे प्रवेश जी पूछ रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले, मुसलमान के खिलाफ बोलना या फिर किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना कोई सही नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम एकता की बात सही है तो फिर हिंदू एकता की बात गलत क्यों है? मेरा सवाल है। तो बिल्कुल गलत नहीं है। और दूसरी चीज, भारत में रह करके अगर हिंदू समाज की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी का कोई देश है तो भारत है, और इसलिए भारत है, और भारत के हिंदू ने दुनिया को संदेश भी दिया है, शांति का संदेश दिया है, करुणा का संदेश दिया है, सत्यता का संदेश दिया है, और धर्मनिष्ठ होकर के अपना आचरण करने का संदेश दिया। हिंदू ने दिया है ना भारत से, और इसलिए भारत के अंदर हिंदू हित की बात तो होगी। समस्या कहाँ है? ये समस्या ये है कि जिस तरह से तमाम सारे रीजन्स में, बंगाल ले लो, असम ले लो, और तमाम तरह प्रांतों को ले लो, जिस तरह से डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हो रहा है, जिस तरह से डेमोग्राफिक डिसबैलेंस होने के कारण से जो लोग कहते हैं कि हम तो इस देश के अंदर माइनॉरिटी में है और वो वहां पर मेजॉरिटी में जैसे ही होते हैं वहां समस्या पैदा करते हैं। अभी जामिया का रिसेंट आपको एग्जांपल दिखा कि हिंदू समाज के छात्र दिवाली तक नहीं मना सकते, उनको दिवाली मना रहे हैं, वो दियों को रोंदा जाता है, उनको रोंद रहे हैं, और वहां पर फिलिस्तीन के जो है वो नारे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी में है। इसी तरह से आप जामिया के इलाकों में चले जाइए, आप अजमेर की तरफ चले जाइए, आप यहाँ नू में चले जाइए, आप बंगाल के 12 जिलों के अंदर आज डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हो गया है। पुलिस वालों को मारा है, सुनिए, पत्थर मारे हैं पुलिस वालों को, अगर इस समस्या को सुनिए, पत्थरों से घायल कर दिया है, तो बताइए। अगर इस समस्या को हिंदू नहीं उठाएगा, हम कहते हैं हिंदू कहीं कटा है तो देश बटा है। हिंदू जहां जहां कम हुआ है वहां पर समस्याएं खत्म हुई है, समस्याएं बढ़ी है। आप डेमोग्राफिक डिसबैलेंस को पढ़ लीजिए। अच्छा, ठीक है। अब जो प्रवेश जी कह रहे हैं, मैं जवाब साहब उस पर आ रही हूं। उन्होंने जामिया का एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा है कि वहां पर त्योहार नहीं मनाने दिया जाएगा, क्या इसे लेकर किसने कहा? जामिया में दिए बुझाए गए, वहां हंगामा हुआ, वहां पर नारे लगे। मैं जामिया ही रहता हूं, ठीक है, मैं जामिया ही रहता हूं। सुन लीजिए ठीक है। और जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जामिया में हर त्योहार मनाया जाता है और सालों से मनाया जाता है। किसी को कोई चीज देखना हो तो जामिया कभी भी चल करके देख सकता है। और जिस तरीके से एबीवीपी के लोग आकर के, एक सेकंड, जिस तरीके से एबीवीपी के लोग आकर के, मैं जानता हूँ नाते से वर्षों गया हूँ जामिया में, जानता हूँ। अब थोड़ा लंबा समय विद्यार्थी बोलने दीजिए, फिर तो लगातार फिर बोलेंगे। देखिए क्या है, चुनाव आ गए, झारखंड में फिर से जुमले छा गए, और निशिकांत दुबे ने जो स्टेटमेंट दिया था सदन में लेकर के, और उसके बाद से जो प्रोपेगेंडा साबित हुआ, ये बताइए 2011 के बाद से जनगणना के आंकड़े आए हूँ क्या? बताइए, आए या नहीं आए? अभी तक सरकार ने दिया, शिवम जी बता दें, उनके पास कहां से आंकड़े आ गए भाई? ये बगैर सरकार को बाईपास करे दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2011 के बाद से जनगणना के तो आंकड़े ही नहीं दिए। चलिए हिमंता से कहिए अपनी जातीय जनगणना करवा लें, अब तो मुख्यमंत्री हैं, नए नए ताजे हिंदू बने। जब वो कांग्रेस में थे तब उनको हिंदुत्व और हिंदुत्व नहीं याद आ रहा था, अभी नए नए बन करके आए हैं
और आरोप भी बहुत से, फिलहाल अब हम कुछ बोलेंगे नहीं कौन कौन से करप्शन के आरोप भी लगे और चीजें लगे और तमाम चले। और सुनियो, झारखंड में इससे पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई है। 2 दिन में 5 साल में जो है डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। 5 साल में डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, सदियां लगती है। हो रहा है, नहीं होता है। बताइए नहीं, अगर डेमोग्राफी की वो बात कर, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। आप आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अरे एक सेकंड, जनगणना कब हुई थी? जनगणना कब हुई? जवाब दीजिए, जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं लगाइए? अच्छा नहीं, एक फिगर हम भी चला रहे, एक फिगर हम भी चला रहे, उस फिगर को भी देख लीजिए, 2011 के फिगर जब वो बार-बार कहे जाते हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा का जो पिछली बार बयान आया था वो भी 1950 और 2011 को लेकर आया था। अब ये जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, ये भी देखिए, ये भी बात जो है, नहीं उनका जो बयान आया, उन्होंने यही कहा कि 50 में ये था और उसके बाद 11 में ये था। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, ये एक सेकंड सुनिए मेरी बात। यहाँ कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोई लड़ाई नहीं हो रही है कि मैं नहीं। सुनिए, वो जवाब मैं उनसे जवाब मांगूंगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के बारे में बोलते हैं तो जवाद साहब को दर्द क्यों होता है? ये इसलिए क्यों हो रहा है जवाद साहब को दर्द? बहुत दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश से शेख हसीना आई, इन्होंने गुपाक से उनको रख लिया कि नहीं अब आप यहीं रहेंगे। ऐसी बांग्लादेश से मोहब्बत। वहाँ कुछ अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो हम चिल्ला के बोले हैं कि वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन शेख हसीना को यहाँ ये क्यों रखे बैठे हुए हैं? कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी होती है, शायद समझ नहीं आती आपको। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कुछ है कि नहीं है? शेख हसीना को रखने पर दर्द हो रहा है आपको? शेख हसीना को, अच्छा ठीक है, शिवम जवाब दीजिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं समझ आती आपको, शेख हसीना क्यों रखा है? अच्छा एक सेकंड खंडन कर देते कि वहाँ पर जो मैं सैयद जवाद साहब, मैं इस तरह से डिबेट नहीं कराऊंगी। प्रवेश जी, जवाद साहब आप देखिए, अगर आप लोग अपनी बारी के बाहर बोलना चाहते हैं तो द डिबेट इज नॉट फॉर यू। मैं सबको बोल चुकी हूँ, अगर आप लोग अपनी बारी से बाहर बोलना चाहते हैं दिस डिबेट इज नॉट फॉर यू। प्लीज शिवम जी जवाब दीजिए। वो सीधे कह रहे हैं कि भाई जनगणना नहीं हुई, आप बार-बार आंकड़े फेंक। मैं पिन ड्रॉप साइलेंस इसलिए बना के मेंटेन करके रखा हुआ था ताकि मुझे भी इसी तरीके से बोलने का मौका दिया जाए। शिवम त्यागी गलत हो सकता है, हिमंता बिस्वा शर्मा गलत हो सकते हैं, निशिकांत दुबे गलत हो सकते हैं, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी गलत हो सकते हैं, पूरा देश गलत हो सकता है, भाजपा गलत हो सकती है, लेकिन कोर्ट तो गलत नहीं हो सकता। मैं पढ़ूंगा तो शायद इनको बायस लग जाए, या आप इनको 10 सेकंड के लिए पढ़ देंगे तो बेहतर होगा। नहीं, आप पढ़ लीजिए, आप मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। कोर्ट कहता है संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए चलाएं अभियान, हाईकोर्ट का आदेश, स्पेशल ब्रांच की ले मदद, लैंड रिकॉर्ड को भी बनाएं आधार। कोर्ट इस बात को मान रहा है कि वहां पर अवैध घुसपैठिए हैं। अब कहते रहिए, देते रहिए ज्ञान। अगर एक चीज बताइए, जनगणना नहीं हुई तो राज्य की सरकार के पास डेटा नहीं है लोगों का, इनइक्वालिटी का डेटा नहीं है क्या? प्लीज आप इनको, मैंने क्या कहा था आपको? मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था आपको? अब प्लीज आप मैं इसीलिए बीच में अजय जी आ रहे हैं ना, लाभ नहीं इस तरीके से। शिवम जी बोलेंगे उसके बाद आप। ये अजय वर्मा कब से घुसपैठियों के मोहब्बत में आ गए? ये क्या मामला है भाई? इनका आधार कार्ड चेक करो जरा एक बार, आधार कार्ड चेक करिए इनका। ये समझ में नहीं आ रहा, बार घुसपैठियों से इतना प्रेम क्या है भाई? बांग्लादेश से आए हो क्या? अजय वर्मा घुसपैठियों की मोहब्बत में क्या चक्कर है? अरे फिर भी जवाब कहता मैं मान लेता, ये मतलब अजय वर्मा कैसे घुसपैठियों? इनका आधार कार्ड चेक करो जरा, रिपब्लिक वालों से निवेदन, इनका आधार कार्ड चेक करो, क्योंकि वो बोलने नहीं दे रहे मुझे। ठीक है, बोलिए। ये इन्होंने शेख हसीना वाला एक विषय उठाया कि वो यहाँ पर क्यों, वो भी रोहिंग्या। अब कमाल की बात है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जब बात बताएंगे रिपब्लिक पर खड़ा होकर, मतलब पड़ोसी देश में अगर किसी, मैं बीच में नहीं बोला, देखिए दिस इज रॉन्ग, लग नहीं रहा था, जीवन भर स्टूडेंट ही रहोगे, वो भी पीछे से मतलब पीछे वाले बेंच पे बैठने वाले। थैंक यू। अब प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, इंपॉर्टेंट इशू है, विषय बहुत साफ है। अगर हमारे पड़ोसी देश में कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी है तो इस राज्य की, सरकार की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि हम वहां पर उन ऐसे वक्त में उनकी मदद करें। वहां पर न जाति, न धर्म, न संप्रदाय नहीं देखा जाएगा। ठीक है। और इस विषय में अटल जी ने भी कहा था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। कल अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो सरकार को उस पर अपनी नजर रखनी पड़ेगी। और हमारे देश से संबंधित और नागरिकों से संबंधित और वहां पर रहने वाले हिंदुओं से संबंधित अगर कोई भी विषय है तो उस पर सरकार एक्शन लेगी, इसलिए ये सब किया। अब आगे आता है
जवाद यहां पर कह रहे हैं नहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हुआ ये गलत हुआ। अरे कहने से क्या फर्क पड़ रहा है आपका? बांग्लादेश में हुआ आप कहते रहे लेकिन हो गया, कश्मीर में होता रहा हो गया, चलिए साथ बीच में ये बीच चलिए साथ में चलते समझ में नहीं आता। चलिए साथ में अरे अलग से कोई कंटेंट नहीं है कि आपके ऊपर बीच में गलत हुआ। चलिए मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं, आप दीजिए। प्रदर्शन करते हैं दोनों लोग चलकर के प्रधानमंत्री आवास प्रवचन कर ही नहीं सकते, प्रवचन करने के लिए भी डेटा होना चाहिए। अभी जनगणना कह रहे थे जब एक्सपोज हो गए तो अब चिल्लाना शुरू कर दिया। दोनों प्रदर्शन करते हैं, कोई लाभ है क्या इस बात में? बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ ना भैया कर लिया। ठीक है ठीक है, सरकार को एक जोरदार स्टेटमेंट ठीक है बोलिए। जवाद ने फिर वापस इनके पास जाऊंगी, या तो गाजा के लिए किया है या फलस्तीन के लिए किया या नसरुल्लाह आतंकवादी के लिए किया है। मैं किया कभी हिंदुओं के लिए समर्थन 2.5 लाख लोगों की। चलिए फिर चलते हैं दोनों लोग चलते हैं, गृह मंत्री के आगे स्टेटमेंट देते हैं या प्रदर्शन करते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत है। अरे भाई एक एक करके बात कर लीजिए भाई। जवाद साहब क्यों कर रहे हैं? मुझे अजय जी के पास जाना है, उसके बाद आप ऐसे मत करिए। कह रहा हूं इस देश ने अगर इस देश के माफ कीजिए मुसलमानों को कभी भी धरना करते हुए देखा है तो वो गाजा के लिए देखा है, वो फलस्तीन के लिए देखा है, वो नसरल्ला के लिए देखा है, वो ओसामा बिन लादेन के लिए देखा है, इन लोगों के लिए देखा है और किसी के लिए नहीं देखा। कभी हिंदुओं के लिए साथ में चलते हैं, साथ में चलते हैं। क्यों चाहिए? साथ में चलिए। अल्लाह के समय तो मैं बोल रहा हूं आप मेरे को बांग्लादेश में हुआ वो गलत हुआ और आज साथ चाहिए तो हिंदुओं की जो सुरक्षा जवाद साहब करना चाहिए। मैं अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए। नहीं, यू विल हैव टू। अरे भाई हिंदू के समर्थन में मुसलमान के समर्थन की बात नहीं है, बात है अपनी बारी में भी बात करेंगे, अपनी बारी में भी बात करेंगे ना, ऐसे नहीं है। अजय जी जरा बताइए, अब मुझे ये बताइए भाई वो जब वो अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं, अब ये जो होता है ये गैंगिज्म होता है। अब ये गैंगिज्म होता है, वो प्रवेश जी और शिवम ऐसे ही तो गैंगिज्म चल रहा है, आप देखते नहीं है उनको फंसाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे गैंगिज्म होता है। कहेंगे अब अजय जी मुझे बताइए, नहीं मुद्दे पर आते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन पर मुझे लगता है बैकलैश भी ज्यादा होता है, उनके बयानों पर इसलिए हमला भी ज्यादा होता है क्योंकि वो हिंदू हित की बात करते हैं। ये सही है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर कह दिया कि हम इस पर एफआईआर होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है, उन्होंने ऐसा क्या बोला कि एफआईआर होनी चाहिए? अब भी बयान नहीं पता लग रहा है मुझे ऐसा। मेरी सुन लीजिए। अच्छा, उनको बोलिए। ये चुनावी हिंदू हैं। हाँ। 2014 से लेके 24 चला गया, इन्हें ना रोहिंग्या याद आया, ना घुसपैठिया याद आया, ना कोर्ट का ऑर्डर याद आया, ना आपका दिखाया हुआ याद आया। कहाँ है घुसपैठिया? चुनावी हिंदू झारखंड को कैसे जीता जाए, चाहे ऑपरेशन लोटस से या हिंदू से, या इनके एजेंडे में केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान, ये इनका एजेंडा है। चाइना, पाकिस्तान, इसे दिखाएंगे और डराएंगे। और अब है नहीं, अब वोटर जागरूक हो चुका है, उसे पता है कि उसने जैसे हरियाणा में हराया नहीं, मैं जागरूक होने के बाद सारे राज्य हमें जिताए। भाई सवाल यही, अगर वोटर जागरूक है तो हरियाणा में तो उन्होंने आपको हरा दिया। तो हम तो ये कह रहे हैं हेमंत जी कुछ भी बोले, अब फिर पलट गए, और योगी जी कुछ भी बोले, ठीक है। जब इन्हें एक सीडी भाजपा आईटी सेल से मिल जाती है, एक देसलाई गैंग 2000 अभी प्रोपेगेंडा जागरूक इस्तेमाल नहीं किया हमारे लिए। देसलाई गैंग 2014 से जागरूक हुआ, उसमें कुछ देश के पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री, कुछ इनके प्रोपोगेंडिस्ट, कुछ एजेंटिस्ट इस्तेमाल हो गया। ये लोग इसमें मौजूद हैं, जिनका काम ये है इस देश की सोशल फैब्रिक खत्म करो। मैं सुनिए जोर से बोलो, बार बार बोलो। देखिए प्रोपेगेंडा है, आप जिसे प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं वो चल रहा है क्योंकि हरियाणा में उन्होंने आपको हराया, सीटें उनकी मिली। मेरा एक और सवाल है शिवम, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है। अब अररिया से जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने बोल दिया कि आपको अगर रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब उन्होंने ये कहा तो तेजस्वी यादव का बयान एक आ गया, उन्होंने कहा कि भाई ईंट से ईंट बजा देंगे अगर मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखिए। अब सवाल ये है कि वो क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा मेरा बयान ऐसे क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मैंने ये कहा कि हिंदू बनना होगा, आप जागिए क्योंकि उस इलाके में डेमोग्राफिक चेंज है। बार बार यही बात आ जाती है, वो कह रहे हैं हिंदू को जगाने की बात अगर कहे तो हम गलत कैसे हैं भाई? बिल्कुल भी गलत। ईंट से ईंट बजा देंगे कह दिया तेजस्वी यादव ने। नहीं, वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो आज से नहीं बहुत पहले से करते हैं, लेकिन हिंदू हित की बात तो भारत में होगी ना। और देखिए एक चीज समझिए, नहीं क्योंकि विरोधी कहते हैं कि सिर्फ हिंदू हित की क्यों, सब अगर नहीं, हिंदू ही कहता है इस देश के अंदर कि सहअस्तित्व की बात, हिंदू ही बात करता है जो सबको साथ में ले चलने की बात करता है, दूसरा कोई नहीं कहता। दूसरे किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे, हम कहते हैं एकम सत विपरा बहुधा वदंती, हम कहते हैं सब में सत्य है और सब हमारे, ये हम ही कहते हैं, हिंदू ही कहता है। इसलिए इस देश के प्रत्येक नागरिक को हिंदू बनने की आवश्यकता है। हिंदू बनने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये करुणा की बात कर रहा हूं, ममता की बात कर रहा हूं, सह अस्तित्व की बात कर रहा हूं, शांति की बात कर रहा हूं। यही तो हिंदू है, यही तो हमारी पहचान है। और अच्छी बात है कि 70 के दशक के बाद से
इवन 80 तक जाते जाते भारत की राजनीति में बदलाव आ रहा है। राम मंदिर का जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने कम से कम ये जो छदम थे, जो अपने आप को छदम हिंदूवादी थे, कम से कम आज मंदिर मंदिर धक्के तो खा रहे हैं, जा तो रहे हैं। हिंदू सेंटर पॉइंट पर आया है, इसलिए देश की राजनीति में हिंदू पर विमर्श होना शुरू हुआ है। ये अच्छा विषय। आप मीडिया के लोग, हमको याद है मीडिया के लोग भी हिंदू कहते हुए डरते थे, लोग भी कहते हुए डरते थे जब विश्व हिंदू परिषद ने नारा लगाया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत के अंदर एक जनसंचार होता है और देश की राजनीति बदलती है। आज हेमंता जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, ये तमाम लीडर्स हैं, आप खुलकर कह रहे हैं कि आपको हिंदू बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हुआ तो जैसा दुनिया के इतिहास में देखिए आप, क्या दुनिया के इतिहास में जो बदलाव हुआ है, 2, 4, 5, 10 लोग गए, जैसे रोहिंग्या यहाँ आने की कह रहा ना, ऐसे ही कुछ लोग गए और पूरा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर मैक्सिमम को मुसलमानों में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, ये हमें खतरा है। मैं एक बयान सुनिए हमें नहीं, हाजी साहब से पूछ रही हूँ। कानून बनाया, ठीक है ब्रिटेन ने कानून बनाया है भाई। ठीक है, मैं हाजी साहब से पूछ रही हूँ। हाजी साहब बताइए, ये उन्होंने जो वो बात कह रहे हैं, आपका मत क्या है? आपको लग रहा है, मैंने जो बात जवाद साहब से पूछी कि भाई रोहिंग्याओं की वो बात कहते हैं, वो घुसपैठ की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए घुसपैठ आप होने देते हैं क्योंकि बहुत सी सियासी पार्टियां, ये भी कि सियासी पार्टियों के को उसमें वोट बैंक नजर आता है। अब ये जो घुसपैठ का मामला है, रोहिंग्याओं के साथ खड़े होने की जरूरत है क्या? देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से हमारी सरकार का स्टैंड क्या है, जब पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो किसी बाहरी हैं उनको लाकर इस देश में नागरिकता दी जा रही है, और वो वहाँ पर क्या है, किस वजह से यहाँ लाकर नागरिकता दी जा रही है, और जो लोग यहाँ हैं ऑलरेडी, जिनके पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, और जो देश की जितनी भी आइडेंटिटी है वो उनके पास है, उनको जो रोहिंग्या, क्योंकि उन्हें खास तौर से ये टारगेट करना है कि हमें मुसलमानों को टारगेट करना है। शिमला में 41 निकले, 41 एक ही नाम पर 41। बोलिए, अच्छा एक ही नाम पर 41। आपने उनका वो उनको बदल दिया, उनको प्रवेश से परवेज बना दिया। मतलब शिमला के अंदर एक ही एड्रेस पर, एक ही डेट ऑफ बर्थ पर 41। आपने प्रवेश को परवेज बना दिया। सुचारिता जी, जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, जो लगातार संविधान की शपथ लेकर वो हिंदू कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं जो हमारे देश की अदालतें हैं वो कैसे खामोश हैं, क्योंकि जब संविधान की कोई शपथ लेता है, अरे अदालत से क्या है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक शपथ लेने के बाद हम मुसलमानों की, मैं कहता हूँ सुनिए मेरी बात, देश में रहना होगा तो मुसलमान बनना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? कोई बयान हो सकता है इस देश में? मुसलमान पूजा पद्धति है, हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। हाजी साहब आपने जो बात कही उससे मेरा सवाल है। बनना पड़ेगा, ठीक है, जैन समाज रहेगा, अगर देश में रहना होगा तो मैं सवाल पूछूं, किस तरह आप वोट के लेके जाना हो गई बात, हो गई, गुस्सा हो गया, आक्रामकता हो गई, सही से चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं देश को तोड़ना, ठीक है, मैं छोड़िए, अगर आप सुनिए, नहीं इस तरह से भाई हाजी साहब देखिए मेरी, हाजी साहब यू विल हैव टू पुट अ फुल स्टॉप, हटाइए फ्रेम से, अगर आप नहीं सुनेंगे हटाइए फ्रेम से। नहीं मैं ऐसे, मैंने आपको 10 बार बोला है, सुनिए सवाल, आपको सवाल कहीं से नहीं हटाना चाहिए, लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं, अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी, नहीं अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी। आपने कहा कि संवैधानिक शपथ सुनना पड़ेगा, यस सुनना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप बोलते हैं, मैं संवैधानिक शपथ की बात, अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, जाना आपको, सुनिए, जाना सुनिए, हम आपको हिंदू समझा देते हैं, संवैधानिक शपथ की बात कर रहे हैं हम आपको हिंदू। एक मिनट प्रवेश जी, एक मिनट रुक जाइए, संवैधानिक, अरे भाई मेरा सवाल सुनेंगे ना आप मेरा सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? नहीं मैं सवाल पूछूं, आपने कहा संवैधानिक शपथ की बात आपने कही, आपने कहा संवैधानिक शपथ लेके वो हिंदू करते हैं। इस देश में एक नेता ने प्रधानमंत्री होते हुए ये कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो वो कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? वीडियो है सर, वीडियो है सर, वीडियो है सर, वीडियो है, वीडियो सर, कितने वीडियो, कितने वीडियो, ये लो वीडियो, मैं चलवाओ वीडियो।
वीडियो मैं दे रहा हूँ। सर एक अल्पसंख्यक, ये लो अल्पसंख्यक, हाँ, अल्पसंख्यक उसके बाद मुसलमान, दो वीडियो है, दो वीडियो है सर, क्या बात कर दी वो तो सर, फिर आपने फिर जानकारी नहीं है, फिर जानकारी। हाँ शिवम, अच्छा एक सेकंड शिवम बोलिए, ठीक है शिवम बोलिए। हाँ नहीं पहले तो फर्जी वीडियो नहीं है, बिल्कुल रियल वीडियो। प्लीज आप इनको बोलिए प्लीज आप मुसलमान माइनॉरिटी, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मनमोहन सिंह ने तो मुसलमान ही बोला। आप इनको रोक दीजिएगा। माइनॉरिटी पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, ये मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल बोला है। और जिन लोगों ने इसको गलत साबित किया था, उस चैनल ने, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है। आप जो मैं सुन लीजिए, एक एक करके बोलेंगे भाई, एक एक करके, नहीं रुक जाइए। हाँ बोलिए। आप अंधे को आंखें दे सकते हैं, लेकिन जो देखना ही नहीं चाहता उसको आंखें नहीं दे सकते। वर्मा जी, आप मुस्लिम प्रेम में एक ऐसे व्यक्ति को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है, लेकिन अजय वर्मा कांग्रेसी को कैसे समझे? झूठ बोल रहे हैं, क्या है? ये तो कोई नहीं बोल रहा बीच में, ये बयान है, वो बयान है। भाई हाजी साहब, इफ यू विल बी, अगर आप डिबेट को इस तरह हैम्पर करेंगे हाजी साहब, आई विल हैव टू आस्क यू टू लीव। मैं सच बोल रही हूँ, सिर्फ आपके अलावा और कोई इस तरह से डिबेट को हैम्पर नहीं करता जिस तरह आप करते हैं। मैं आपको 10 बार पहले भी बोल चुकी हूँ, एक तरीका होता है डिबेट में भागीदारी का, एक तरीका होता है डिबेट में भागीदारी का, और अगर आपको भागीदारी नहीं आती है तो फिर इस तरह की डिबेट्स में नहीं आ सकते आप। थैंक यू। अब इसके बाद दूसरी चीज ये भी है कि जो इस बात का ज्ञान हमें दे रहे हैं कि संविधान की शपथ लेने वाले हिंदू कैसे कर सकते हैं, तो उसी संविधान की शपथ लेने वाले बैरिस्टर महोदय कैसे मुस्लिम कर सकते हैं, वो भी तो कर रहे हैं। मुस्लिम बटेगा तो कटेगा, उनका भी तो स्टेटमेंट यही था मुस्लिमों को लेकर उनकी पार्ट। प्लीज आप इनको बीच में नहीं चिल्लाना है। सुचारिता जी, मेरा गुजारिश है आपसे, आप इनको कह दीजिए विषय साफ है। जिन लोगों की पार्टी ही AIMIM हो, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुझे लगता है उनसे कम से कम धर्म पर तो भाषण नहीं चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की आजादी देता है कि मैं अपने धर्म को मानूं। इस देश में तो वरना ऐसे भी हुए हैं जो थे हिंदू और टोपी लगा के ऐसे फर्ज में नमाज पढ़ते रहते थे जिनको कुछ नहीं आता, मतलब वो करे तो बहुत ठीक है, लेकिन कोई हिंदू होते हुए हिंदुओं की बात करते तो उसमें कहते नहीं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिल्कुल करता है। बस जवाब साहब बोलिए। मैं आ रही हूँ प्रवेश जी। अब मुझे पता नहीं कौन से नेता के बारे में ये कह रहे थे जिनके ऊपर उन्होंने विशेष टिप्पणी करी कि वो हिंदू होते हुए भी टोपी लगा लेते थे। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा, आप शाहनवाज हुसैन साहब नाराज हो जाएंगे, या मुख्तार अब्बास नकवी साहब नाराज हो जाएंगे, या और इनके तमाम नेता जो है वो नाराज हो जाएंगे। इस तरीके की बातें मत करा करिए। आपकी पार्टी भी जो है वो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, कम्युनल नहीं कहती। जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया है ना, उसमें लफ्ज सेकुलर आपने भी यूज कर रखा है। और जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, के मुखिया हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, आप कह दीजिए कि वो सब हिंदू समुदाय से नहीं है। नीतीश कुमार नहीं है, उससे पहले रहे हो लालू प्रसाद यादव नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, मुलायम सिंह यादव नहीं है, ममता बनर्जी वो तो ब्राह्मण समाज से आती हैं, वो भी हिंदू कम्युनिटी से आती है। उद्धव ठाकरे को भी आप मानने को नहीं तैयार होते। वहां पर जो और साउथ के अंदर उनको भी मानने को नहीं तैयार होते। आप किसको उत्तराखंड के नहीं मानेंगे, गुजरात के नहीं मानेंगे? कौन मुसलमान है आप मुझको ये डिफाइन कर दीजिए। चलिए छोड़िए, आप मुसलमानों को कटा करते हैं, जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल अभी हमारे भाई ने कहा हिंदू को लेकर के हमारे संविधान के खिलाफ है। मनोहर जोशी के केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन पद्धति हिंदू है। और भारत के संविधान के अंदर हिंदू, अगर हम आप रिलीजन भी मान रहे हैं तो उसके प्रतीक हैं। 5% वहाँ कृष्ण है, ठीक है, जो राम परिवार वाले हैं, वहाँ बुद्ध है, बजरंग दल वाले हैं। जो मेरे पास समय नहीं है, मुझे बस ये कहना है। ठीक है जवाब साहब, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास इतना ही समय था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।